बिहार वालों के लिए 7 दिन 170 घंटे तबाही वाले होंगे। अंधेरे में डूबेंगे शहर शहर। बड़ी चेतावनी एक बार फिर जारी है। सावधान सावधान सावधान। एक बार फिर बिहार में बड़ी तबाही का संकट घंटे दर घंटे गहरा होता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि इस बार कहीं कोई रिकॉर्ड बचने नहीं जा रहा, क्योंकि बिहार में मौसम को लेकर अब जो चेतावनी जारी की गई है वो बहुत डराने वाली है। अभी से लेकर 170 घंटे तक कहीं किसी को कोई भी राहत नहीं मिलने जा रही है। राजधानी पटना ने तो पिछले 4 से 5 दिनों से ठीक से आसमान भी नहीं देखा और कुछ ऐसे ही हालात बिहार के कई जिलों के भी हैं। कुल मिलाकर बिहार में मौसम के हालात और भी खराब होने वाले हैं। मौसम विभाग ने नए साल पर भी मौसमी चक्र को लेकर आगाह किया है और लोगों से अपील की गई है कि वो पहले से भी ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि घर से निकलेंगे तो जान का खतरा भी बन सकता है। अब बिहार में जिस प्रकार मौसम में तब्दीली हो रही है, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में इससे कहीं कोई राहत दूर दूर तक मिलने की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक राज्य में भीषण ठंड का अलर्ट एक बार फिर जारी कर दिया गया है। 5 दिनों तक पटना समेत 8 जिलों में कहीं भी धूप निकलने की कोई संभावना नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों में मौसम साफ हो सकता है और ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन उनके लिए ये बुरी खबर है जो ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए पटना समेत 29 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट इस दौरान दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन में और रात में ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है। मंगलवार को नालंदा के राजगीर में तापमान सबसे कम 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं गयाजी में तापमान 7.8 डिग्री। कई जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। राजधानी पटना में भी बीते 4 दिनों से लगातार लोग कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं। सोमवार को पटना में घने कोहरे और बादलों के बीच दिन भर धूप नहीं निकली। वहीं तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी ने लोगों को घरों में दुबके रहने पर मजबूर कर दिया। पटना राज्य भर में सबसे ठंडा रहा, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज 2.1 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया। अब कोहरे का असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। सोमवार को पटना एयरपोर्ट से 10 फ्लाइट्स कैंसिल रहीं और 16 देरी से चली। वहीं तेजस राजधानी समेत कई ट्रेनें भी लगातार लेट से चल रही हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पछुआ हवाएं चल रही हैं और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट और भी दर्ज की जा सकती है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। खास तौर पर सुबह और देर रात के समय हालात और भी दिक्कत वाले हो सकते हैं। खुले इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक रहने की संभावना है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, पटना में कोहरे के कारण सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस के 8 और एयर इंडिया के 2 विमान रद्द हो गए। वहीं इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 16 विमान देरी से आए और गए। उधर ट्रेनों की भी लेट लतीफी लगातार जारी है। राजधानी तेजस की बात करें तो सोमवार को भी 17 घंटे अधिक लेट से आई। इसके अलावा मिजोरम राजधानी 16 घंटे, संपूर्ण क्रांति 16 घंटे। अमृत भारत की बात करें तो दिल्ली अमृत भारत 13 घंटे लेट आई। मगध एक्सप्रेस 12 घंटे, कुंभ एक्सप्रेस 13 घंटे सहित 15 से अधिक ट्रेनें लेट लतीफ से पहुंची। अब नए साल पर बिहार का मौसम कैसा रहेगा, ये बहुत सारे लोग आप में से जानना चाहते होंगे, तो हम आपको मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक बताते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि नए साल की शुरुआत में ठंड और भी बढ़ सकती है। यदि अब तक आप ये अंदाजा लगाकर बैठे थे कि बिहार में नए साल पर मौसम साफ रहेगा और थोड़ी राहत मिलेगी, तो ये आपकी गलत सोच थी और ये धारणा बिल्कुल गलत साबित मौसम विभाग ने एक बार फिर कर दिया है। अगले 7 दिनों तक राज्य में घना कुहासा, बादल और भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मतलब आप समझिए, अगले 7 दिनों तक कहीं कोई राहत नहीं। 5 दिनों तक राजधानी पटना समेत 8 जिलों में धूप नहीं निकलेगी, ये भी मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। सोमवार की बात करें तो पूर्णिया में 600 मीटर विजिबिलिटी थी, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के कुछ इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है और विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पछुआ हवाओं की रफ्तार कम नहीं होगी, बिहार में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर नहीं होगा, तब तक ठंड से राहत की कोई भी उम्मीद दूर दूर तक नहीं है।
पटना में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। राजधानी में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन और बढ़ सकती है। सोमवार में राजधानी की बात करें तो सोमवार के दिन पटना का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान विक्रमगंज में 17.7 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान फारबिसगंज में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। फारबिसगंज का अधिकतम तापमान 16.2 रहा। नालंदा का न्यूनतम तापमान 9.1 और अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अब ठंड बढ़ने के पीछे का कारण समझिए। मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि मध्य क्षोभ मंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवाओं के कारण ये ठंडक बढ़ रही है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ऊपर बना जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अब उत्तरी बांग्लादेश तक फैल चुका है। इसके अलावा बात करें तो पूर्वोत्तर असम और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण भी काफी सक्रिय है और इन सिस्टमों के चलते ही उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं बिहार की ओर आ रही हैं और बिहार में लगातार ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। बिहार में कुल मिलाकर बात करें तो फिलहाल लोगों को कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कई दिनों से पटना समेत कई जिलों ने लगातार इस ठंड की मार झेली है और सूरज का दर्शन नहीं किया है। बिहार में आज की बात करें तो आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मौसम बड़ा खतरनाक होता जा रहा है और मौसम के कारण ही बिहार में कई हादसे भी हो रहे हैं। सड़कों पर भी यातायात बाधित हो रहा है। तो वहीं बोरसी और अंगीठी की आग तापने के चक्कर में कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ये भी एक बड़ी समस्या है और फिलहाल ठंड जिस प्रकार बढ़ रही है, आने वाले समय में आने वाले 7 दिनों तक लोगों को बेहद सतर्कता बरतनी होगी। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखना होगा ताकि उन्हें इस ठंड से बचाया जा सके। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।